हर कोई आजादी चाहता है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं आजादी होती क्या है? यह कहानी है ओनेसिमुस की एक दास जो भागा तो था शरीर से, लेकिन असली परिवर्तन तब आया जब वह लौटा आत्मा से। वह किसी किताब का नायक नहीं था, बस एक साधारण इंसान जिसे ईश्वर ने असाधारण कर दिया। अगर आपको यह कहानी सच्ची लगी, छू गई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे चैनल को और कहानियां लाने में मदद करेगा। वह घर बड़ा था, नींद गहरी थी और दीवारें इतनी ऊंची कि किसी की निगाहें अंदर झांक न सके। लेकिन ओनेसिमुस को उन दीवारों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया उनमें सिमट चुकी थी। रसोई, आंगन, अस्तबल और वो गलियारे जहां उसके पैरों की आहटें भी दब जाती थीं। वह वहां था हर समय, लेकिन किसी के लिए नहीं था। वह चलता था, उठाता था, झुकता था, पर जैसे कोई अदृश्य मशीन हो जिसका कोई नाम नहीं। हालांकि उसका नाम था ओनेसिमुस, जिसका अर्थ था उपयोगी, लेकिन इस नाम का बोझ भी अब उसकी पीठ पर उस बोरे की तरह था जिसे वह वर्षों से ढोता आया था। उपयोगी, शायद मालिक के लिए, काम के लिए, व्यवस्था के लिए, पर क्या कभी वह किसी के लिए प्रिय भी था? सम्मानित? सुना तक नहीं। वह उन हजारों चेहरों में से एक था जो किसी बड़े आदमी की व्यवस्था का हिस्सा थे, लेकिन उनके पास अपने आंसुओं के लिए भी जगह नहीं होती। वह जब पैदा हुआ था, शायद किसी ने उसे प्यार से पुकारा होगा, किसी माँ ने गोद में झुलाया होगा, लेकिन अब उसकी स्मृतियां भी उतनी ही धुंधली थीं जितनी सुबह की ओस धूप में। हर सुबह सूरज से पहले उठना, हर दोपहर बिना रुके काम करना और हर रात थके शरीर के साथ उस कोने में सो जाना जहां दीवारों की नमी तक चुप थी। यही उसका जीवन था। लेकिन उसके भीतर कुछ था जो मर नहीं पाया था। वह कोई विद्रोही नहीं था, न ही कोई स्वप्नदर्शी, लेकिन वह इंसान था, और इंसान होने का दर्द कभी कभी उसकी चुप्पी को चीरने लगता था। जब रात को मालिक प्रार्थना करता था, जब वह अपने साथियों के साथ बैठकर मसीह के बारे में बातें करता था, तब ओनेसिमुस वह सब सुनता था, पीछे से छिपकर, बिना किसी की नजरों में आए। वे कहते थे, मसीह सबको एक करता है, वहां दास और स्वामी का भेद नहीं रहता। ये शब्द उसके भीतर गूंजते थे, जैसे कोई बहुत पुराना स्वर वापस लौट आया हो। क्या यह संभव था? क्या कोई है जो उसे भी देखता है, जो जानता है कि वह केवल श्रमिक नहीं, आत्मा भी है? पर यह प्रश्न पूछने की उसे अनुमति नहीं थी। उसे अनुमति नहीं थी कि वह किसी की आंखों में देखे, अपने विचार कहे या अपनी आत्मा की पीड़ा उजागर करे। इसलिए उसने सब कुछ भीतर ही भीतर जमा कर लिया सालों तक। लेकिन जो भीतर जमा होता है, वह एक दिन दरारें भी पैदा करता है, और वही दरारें उसे उस मोड़ पर लाईं जहां उसने एक रात अपने भाग्य से मुंह मोड़ने की हिम्मत कर ली। उस रात न चांद था, न हवा की सरसराहट। पूरा घर सो रहा था गहरे और निर्दोष नींद में, लेकिन ओनेसिमुस की आंखों में जैसे कोई चुप्पी चीख रही थी। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, दीवार से पीठ टिकाए, आंखें खोले। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल में एक शून्य सा था जो किसी आवाज का इंतजार कर रहा था। और तब बिना शोर किए, बिना कोई निशान छोड़े, उसने अपने आप को चलने दिया, घर के उस दरवाजे की ओर जो अब तक केवल आदेशों के लिए खुलता था, भागने के लिए नहीं। वह जानता था यह रास्ता मौत की ओर भी जा सकता है। यदि पकड़ा गया तो सजा तय है, कोड़े, जंजीरें या शायद कुछ और बुरा। लेकिन अंदर रुकना अब और संभव नहीं था। वहां सिर्फ जीवन नहीं रुका था, वहां आत्मा दम तोड़ रही थी, और एक मरती हुई आत्मा को बचाने के लिए वह उस रात निकला। शहर की गलियां रात की स्याही में और भी गहरी लग रही थीं। वह बिना दिशा के चलता गया, सिर्फ दूर जाने के लिए। पीछे मुड़कर नहीं देखा। पसीना उसके माथे से बहता रहा, और पैरों में चुभती जमीन ने कई बार उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। उस समय उसका मन जैसे दो हिस्सों में बांट गया था। एक भाग भय में डूबा था, जो कहता था, तू क्या कर रहा है? और दूसरा भाग जो शांत था, जो बस कह रहा था, चलते रहो। यही भाग जीत गया। दिन चढ़ने लगा था जब वह शहर के बाहरी हिस्सों से निकल चुका था। कुछ घंटों बाद वह एक गुजरते काफिले के पीछे हो लिया, बिना पूछे, बिना पहचाने गए। वह अब गुमनाम था, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। कई दिन तक वह इधर उधर भटकता रहा, खेतों में, जंगलों में, कभी किसी सराय के पीछे, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने पहचाना नहीं, और यह उसके लिए काफी था। और फिर
एक दिन वह वहां पहुंचा जहां पहुंचना शायद नियति में लिखा था, रोम। रोम एक ऐसा शहर जहां हर कोई किसी चीज से भाग रहा था, कोई भूख से, कोई सत्ता से, कोई पाप से। ओनेसिमुस को वहां शांति नहीं मिली, लेकिन भीड़ में घूम होने की सुविधा मिली। उसने छोटे मोटे काम किए, पानी ढोया, पत्ते बुहारे, और जब कोई देखता नहीं था तो दीवारों से टिककर उन सपनों के बारे में सोचता था जिन्हें कभी नाम नहीं मिला। उसकी आत्मा शांत नहीं थी, लेकिन अब कम से कम खुले में सांस ले पा रही थी। लेकिन एक रात जब वह शहर की एक गली से गुजर रहा था, उसे किसी ने बताया कि पास ही एक आदमी कैद में है, पर कहता है कि वह आजाद है। उसका नाम पॉल है और वह बातें करता है उन बातों की जो आत्मा को झकझोर देती हैं। ओनेसिमुस को कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उसका मन खिंच गया, और अगले ही दिन जैसे कोई भीतर से खींच रहा हो, वह उस छोटे से कमरे के पास जा पहुंचा जहां से उसकी असल यात्रा शुरू होने वाली थी। रोम वैसा था जैसा उसने सुना था, बड़ा, तेज, विशाल और अंतहीन। लेकिन यह शहर जितना बाहर से चमकता था, उतना ही भीतर से थका हुआ था। यहाँ हर कोई कुछ बनने आया था, व्यापारी, सैनिक, दास, तीर्थयात्री, विद्रोही, पर ज्यादातर लोग इस शहर में सिर्फ गुम हो जाते थे। ओनेसिमुस अब उन गुम हुए लोगों में से एक था। वह अब किसी का नहीं था, न फिलेमोन का, न किसी व्यवस्था का। लेकिन यह स्वतंत्रता जितनी बाहर से दिखती थी, भीतर से उतनी ही खाली थी। वह अब खुली हवा में जी रहा था, लेकिन उसका मन अब भी उस क्षण में बंद था जब वह भागा था, अधूरा, डरा हुआ, टूटे हुए आत्मसम्मान के साथ। दिन में वह छोटे मोटे काम करता, कभी पानी भरना, कभी गोदाम की सफाई, कभी किसी व्यापारी का सामान ढोना। पर रातों में जब शहर की गूंज थोड़ी थमती, वह दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता और अपनी ही सांसों की आवाज सुनता। वहां कोई नहीं था जो उसे पहचानता था, लेकिन वह खुद को भी अब ठीक से नहीं पहचानता था। कभी कभी वह सोचता, क्या यही आजादी थी? क्या इस गुमनामी में ही छिपी है मुक्ति? उसके भागने में साहस था, पर इस शहर में पहुंचकर उसे समझ आया कि भागने के बाद जो बचता है वो सिर्फ शरीर होता है, आत्मा पीछे छूट जाती है। उसे अपनी आत्मा की याद तब आई जब उसने पहली बार उस बंदी के बारे में सुना। वो आदमी पॉल था। कोई कहता था वह यहूदी है, कोई कहता है रब्बी, कोई कहता है कि वह किसी ईश्वर का सच्चा दूत है, लेकिन सब कहते थे वह कैदी है, पर भीतर से आजाद है। ओनेसिमुस को यह बात भीतर तक चुभ गई, कैदी होकर भी आजाद, जबकि वह आजाद होकर भी कैद में है। और किसी अनजान ताकत ने उसे उस बंद कमरे तक पहुंचा दिया जहां पॉल कैद था। एक ऐसा कमरा जो लोहे की जंजीरों से बंद था, लेकिन जहां हवा में शांति बहती थी। वह कमरा कोई मंदिर नहीं था, पर भीतर घुसते ही कुछ अलग महसूस होता था, जैसे वहां शब्दों की जगह मौन बोलता था। दीवारें साधारण थीं, रोशनी कम थी, लेकिन उस वातावरण में एक गहराई थी जो ओनेसिमुस ने पहले कभी नहीं जानी। वहां कुछ लोग बैठे थे, कुछ चुपचाप, कुछ ध्यान में, कुछ लिखते हुए, और बीच में एक आदमी बैठा था, जंजीर से बंधा हुआ, लेकिन चेहरे पर वैसा तेज जैसे कोई राजा बोल रहा हो। वह पॉल था, और वह बोल रहा था प्रेम की, क्षमा की, विश्वास की, लेकिन उसकी आवाज में कोई धार्मिक उपदेश नहीं था। वह ऐसे बोल रहा था जैसे वह किसी व्यथा से नहीं, अनुभव से बोल रहा हो। उसके शब्दों में शक्ति नहीं थी, पर गहराई थी, और ओनेसिमुस जैसे हर वाक्य के साथ थोड़ा और झुकता गया, जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर लौट रही हो। उस दिन वह वहां देर तक बैठा रहा, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, केवल सुना। अगली सुबह वह फिर आया, फिर शाम को, फिर लगातार। पॉल ने कभी कुछ पूछा नहीं, बस जब भी ओनेसिमुस आता, वह उसे एक नजर से देखता, ऐसी नजर जो पहचानती थी पर टटोलती नहीं। धीरे धीरे ओनेसिमुस वहां मदद करने लगा, पानी भर देता, फर्श साफ कर देता, जरूरी सामग्री लाने में सहायता करता। लेकिन असल सफाई भीतर चल रही थी। जब वह प्रार्थनाओं को सुनता तो उसे लगता कोई उसके नाम को पुकार रहा है, वही नाम जिसे सालों से किसी ने नहीं लिया था। जब पॉल पुनर्जन्म की बात करता, ओनेसिमुस के भीतर कुछ कांपता था। जब वह ईश्वर की संतान की बात करता तो उसे लगता जैसे कोई उसकी टूटी पहचान के टुकड़े जोड़ रहा हो। और एक दिन, शायद एक साधारण सुबह थी, जब धूप दीवार पर एक रेखा छोड़ रही थी, ओनेसिमुस घुटनों पर गिर गया। वह टूटा नहीं था, वह पहली बार झुका था। उसने भीतर से स्वीकार किया कि वह खुद से थक गया था और अब किसी और के अधीन होना चाहता है, किसी ऐसे के जो केवल आदेश नहीं देता
बल्कि छूता है, जानता है, बदलता है। और वही क्षण उसका मोड़ था। अब वह केवल भागा हुआ दास नहीं था, अब वह मसीह का अनुयायी था। और जब पॉल ने उसे गले लगाया, वह गले स्नेह से भरा था, न मालिक का, न दाता का, पिता का। और ओनेसिमुस, जो कभी खुद को उपयोगी नहीं समझता था, पहली बार महसूस करता था कि वह केवल जीवित नहीं प्रिय है। ओनेसिमुस का जीवन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वह अब उसी शरीर में था, लेकिन भीतर कोई और रहने लगा था। उसका चेहरा पहले जैसा ही था, उसकी चाल वही, उसका मौन भी वैसा ही, लेकिन उसकी आत्मा में अब शोर था। यह शोर किसी उलझन का नहीं, बल्कि उस आवाज का था जिसे वह अब अनदेखा नहीं कर सकता था। पॉल की बातें, उसकी प्रार्थनाएं, उसका आत्मविश्वास, ये सब अब ओनेसिमुस के लिए केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि भीतर से बुलाहट बन चुके थे। पहले वह केवल सुनता था, फिर समझने लगा, और अब उस पर प्रतिक्रिया देना उसके लिए आवश्यक हो गया था। जब वह जमीन पर बैठता और पॉल की बातें सुनता, तो अब केवल समझने के लिए नहीं, अपने लिए मार्ग ढूंढने के लिए सुनता था। उसका सेवा करना अब दास्ता नहीं, प्रेम था। वह अब पॉल के लिए पानी नहीं लाता था क्योंकि उससे कहा गया था, वह लाता था क्योंकि उसके भीतर अब सेवा का बीज उग चुका था। वह कमरे के कोनों से धूल नहीं हटाता था, सिर्फ सफाई के लिए वह अपनी आत्मा की धूल को भी पोंछ रहा था हर दिन। पॉल जब उसे बेटा कहकर बुलाता था, तो ओनेसिमुस के भीतर वर्षों से दबी कोई भावना खुलकर सांस लेती थी। वर्षों बाद शायद पहली बार किसी ने उसे केवल काम के लिए नहीं, उसके अस्तित्व के लिए देखा था। और यह देखे जाना, यह उसकी सबसे बड़ी मुक्ति थी। लेकिन इस मुक्ति की एक कीमत थी, जो पॉल ने बहुत धैर्य से, बहुत प्रेम से उसे बताई। एक दोपहर, जब ओनेसिमुस थका हुआ बैठा था और सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थीं, पॉल ने उसे पास बुलाया। उसने धीरे से कहा, अब तुझे वापस जाना होगा। ओनेसिमुस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर कुछ जम गया। फिलेमोन के पास? उसने पूछा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा था। पॉल की नजरें गंभीर थीं, लेकिन उनमें करुणा की आंच भी थी। हाँ, वह बोले, तेरी नई पहचान वहीं पूरी होगी जहां तू उसे छोड़कर आया था। ओनेसिमुस के लिए यह किसी हथौड़े जैसा था। जिस स्थान से वह भागा था, जहां उसकी पहचान सिर्फ एक भागा हुआ दास थी, वहीं उसे अब लौटना था। पर वह अब जानता था कि मसीह की राह आसान नहीं होती। उसमें भागने की नहीं, लौटने की हिम्मत चाहिए। और अब जब वह मसीह का बन चुका था, उसे माफी नहीं मांगनी थी, उसे उस माफी को जीना था जिसे ईश्वर ने पहले ही दे दिया था। और इस माफी की गवाही फिलेमोन के घर जाकर ही दी जा सकती थी। पॉल ने उसके लिए एक पत्र लिखा, न आदेश का, न दबाव का, प्रेम का। एक पत्र जिसमें उसने फिलेमोन से प्रार्थना की कि वह ओनेसिमुस को अब एक दास नहीं, बल्कि एक भाई की तरह स्वीकार करे। जब ओनेसिमुस ने वह पत्र अपने हाथों में लिया, वह कांप रहा था। यह केवल कुछ पन्ने नहीं थे, यह उसका भविष्य था। यह वह सेतु था जो दासत्व से भाईचारे तक जाता था। पॉल ने उसे गले लगाया, लंबा, शांत और भीतरी साहस भर देने वाला आलिंगन। ओनेसिमुस ने रोका नहीं, वह टूट नहीं रहा था, वह भर रहा था। उस रात वह देर तक नहीं सो पाया। उसने दीवार की ओर देखा जहां चांद की एक हल्की परछाई गिर रही थी, और वहीं अपने बिस्तर पर उसने खुद से कहा, मैं अब डरकर नहीं लौटूंगा, मैं गवाही बनकर लौटूंगा। वापसी का रास्ता आसान नहीं था। वह वही मार्ग था जिससे वह एक बार भाग चुका था, लेकिन अब वह हर कदम पर कुछ और महसूस करता था। पहले उस रास्ते में डर था, अब जवाबदेही थी। पहले उसका दिल सिर्फ धड़कता था, अब वह बोझ उठाए हुए था। पर यह बोझ शर्म का नहीं, साक्षी का था। दिन भर की धूप, रात की ठंडी जमीन, अनजान चेहरों के बीच अकेले चलना, यह सब कुछ था। लेकिन अब वह केवल अपने लिए नहीं चल रहा था, उसके साथ चल रहा था वह पत्र जो पॉल ने लिखा था, और जो अब उसका रक्षक, मार्गदर्शक और प्रमाण था। हर बार जब वह थकता, वह अपने सीने पर हाथ रखता जहां पत्र था। हर बार जब डर लौटता, वह मसीह के नाम को भीतर दोहराता। रास्ते में वह कई बार रुका, पर न हारा। उसके कदम अब आत्मा की प्रेरणा से चल रहे थे, न कि शरीर की शक्ति से। वह किसी सैनिक के समान नहीं दिखता था, लेकिन उसका साहस किसी योद्धा से कम नहीं था। और जब एक सुबह धुंधली रोशनी के बीच उसे वह रास्ता दिखा जो फिलेमोन के घर की ओर जाता था, तो उसके दिल ने एक लंबी सांस ली। यह सांस डर की नहीं थी, यह प्रतीक्षा की थी। घर वैसा ही था, ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे,
और वह गहराई जो कभी उसकी दुनिया थी। लेकिन अब यह घर वैसा नहीं लगा, क्योंकि अब ओनेसिमुस वैसा नहीं था। वह कुछ क्षण दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, फिर 3 बार धीरे से खटखटाया। एक सेवक बाहर आया, उसकी आंखें फैली, वह तुरंत भीतर चला गया। ओनेसिमुस वहीं खड़ा रहा, सिर झुका नहीं, न तनकर खड़ा हुआ, बस स्थिर, शांत, जैसा वह भीतर था। कुछ देर बाद फिलेमोन दरवाजे पर आया। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब ओनेसिमुस ने उसमें क्रोध नहीं देखा। फिलेमोन ने उसकी ओर देखा और ओनेसिमुस ने बिना बोले वह पत्र आगे बढ़ा दिया। फिलेमोन ने पत्र लिया, धीरे धीरे पढ़ा। समय जैसे रुक गया हो। उसके चेहरे की रेखाएं बदलती रहीं, कभी कठोर, कभी नम, और फिर एक लंबा मौन। और फिर वह आगे बढ़ा, ओनेसिमुस के पास आया और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। यह आलिंगन कुछ नहीं कहता था, लेकिन सब कुछ कह जाता था। वहां न्याय नहीं था, वहां अनुग्रह था। वहां दूरी नहीं थी, वहां एकता थी। ओनेसिमुस की आंखों से अश्रु बह निकले, लेकिन वे पश्चाताप के नहीं थे, वे स्वीकार के थे। वे इस बात के थे कि वह लौट आया था और उसे वैसे ही अपनाया गया जैसे वह था, बिना दंड, बिना शर्त, केवल प्रेम में। वह दिन ओनेसिमुस के जीवन का सबसे कठिन था, लेकिन वही दिन उसकी आत्मा का सबसे उजला दिन बन गया। फिलेमोन के आलिंगन ने ओनेसिमुस को वो दिया जो उसने वर्षों तक भीतर मांगा था, बिना प्रश्न के अपनापन। लेकिन जीवन का कोई मोड़ सिर्फ एक दृश्य नहीं होता, एक गले लगाना ही सब कुछ नहीं बदलता। गवाही को जीवन बनाकर जीना, अपने नए रूप में हर दिन जूझना, यह कहीं ज्यादा कठिन था। अगले कुछ दिन ओनेसिमुस ने उस घर में वैसे ही बिताए जैसे पहले बिताए थे। वही गलियां, वही आंगन, वही धूप, वही दीवारें। लेकिन अब उसकी स्थिति बदल चुकी थी। वह अब दास नहीं था, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं। वह वहां सेवक की तरह नहीं, एक भाई की तरह स्वीकारा गया था। लेकिन अन्य लोगों की नजरें अब भी जांचती थीं। पुराने दास उसे देखते तो नजर फेर लेते। कुछ ने स्वीकार कर लिया, कुछ के चेहरे अब भी कठोर थे। और फिलेमोन, वह अब भी वैसा ही शांत था, व्यस्त, सजग, ईमानदार। लेकिन अब उसकी आंखों में ओनेसिमुस के लिए कोई आदेश नहीं, केवल सम्मान था। ओनेसिमुस जानता था वह जो बदलाव भीतर लेकर आया है, उसे अब धीरे धीरे बाहर जीना है। वह किसी मंच पर जाकर अपनी बात नहीं कह सकता था, लेकिन वह हर दिन, हर काम, हर व्यवहार में दिखा सकता था कि वह अब कौन है। उसने अपने हाथों से काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि अब और भी मन लगाकर काम किया। लेकिन इस बार उसकी सेवा में डर नहीं था, श्रद्धा थी। उसने वही पात्र धोए, वही खिड़कियां साफ की। लेकिन अब उसकी पीठ झुकी नहीं, उसका सिर ऊंचा था, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसके लिए यह काम ईश्वर की सेवा था, न कि मानव की। धीरे धीरे लोग भी बदलने लगे। फिलेमोन ने उसे परिवार के लोगों के बीच बैठने दिया। जब चर्च के सदस्य घर आते, ओनेसिमुस भी उनके साथ बैठता, चुपचाप पर पूरे सम्मान के साथ। एक दिन फिलेमोन ने उसे सभी के सामने खड़ा किया और कहा, यह मेरा दास नहीं, मेरा भाई है। जैसा मैं हूं वैसा ही यह भी है। यह वाक्य ओनेसिमुस के भीतर गूंजता रहा कई रातों तक। उसे समझ आ गया था, पहचान केवल ईश्वर से मिलती है, और जब कोई उसे स्वीकार करता है तो दुनिया की अस्वीकृति पीछे छूट जाती है। वक्त बीतता गया। ओनेसिमुस ने न कभी अपने बदलाव का प्रचार किया, न कभी अपनी आत्मा की सच्चाई पर दिखावा। वह बस चुपचाप, सरलता से हर दिन उस नई पहचान को जीता रहा जो मसीह में उसे मिली थी। लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा शब्द बन गई। अब लोग उसे पूछने लगे, तुम में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? और ओनेसिमुस कोई बड़ी बात नहीं कहता, बस इतना बोलता, अब मैं जानता हूं कि मेरा नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, वह किसी की योजना का हिस्सा है। फिलेमोन के घर में, चर्च की सभाओं में, यहां तक कि पड़ोस की गलियों में ओनेसिमुस अब एक गवाही बन चुका था। लोग उसे देखने आते थे, वह वही था जो भाग गया था और फिर लौट आया। लेकिन उन्होंने जो देखा वह कोई डरा हुआ आदमी नहीं था। वह एक शांत, संतुलित, मजबूत आत्मा वाला व्यक्ति था जो हर बात में क्षमा, धैर्य और विनम्रता की मिसाल बन चुका था। जब कोई नया दास किसी गलती से डरकर कांपता, ओनेसिमुस उसके पास जाता और धीरे से हाथ रखकर कहता, डर मत, मैंने भी रास्ता खोया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे वापस बुला लिया। ये शब्द बड़ों की तरह नहीं,
भाई की तरह कहे जाते और इनका असर गहरा होता। एक दिन फिलेमोन ने ओनेसिमुस को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम चर्च में बाइबल पढ़ो, लोग तुम्हें सुने। तुम्हारी यात्रा खुद मसीह का संदेश है। ओनेसिमुस ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। वह मंच पर खड़ा नहीं हुआ था कभी, लेकिन जब वह उठा तो सब चुप हो गए। और जब उसने पहला वाक्य पढ़ा, अब हम दास नहीं ईश्वर की संतान हैं, तो कमरे में सन्नाटा नहीं था, आत्मीयता थी। उसकी आवाज में न शक्ति थी न नाटकीयता, बस सच्चाई थी। और सच्चाई जब आत्मा से निकले तो सबसे कठिन हृदय भी पिघल जाते हैं। इसके बाद ओनेसिमुस चर्च का हिस्सा नहीं, उसकी रीढ़ बन गया। वह उपदेशक नहीं था, पर हर शब्द में उपदेश था। वह अगुआ नहीं था, लेकिन लोग उसके पीछे चलते थे। वह न कोई किताब पढ़ा पाया, न भाषण दिया, लेकिन उसका जीवन ही सबसे बड़ा संदेश था। उसने किसी को नीचे नहीं देखा, क्योंकि वह खुद बहुत नीचे से आया था। उसने किसी को तुरंत नहीं परखा, क्योंकि वह जानता था आत्मा की यात्रा धीरे धीरे होती है। और सबसे जरूरी, उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था जिस क्षमा ने उसे नया जीवन दिया वह केवल उसकी नहीं थी, वह हर टूटे हुए के लिए थी। वह जो कभी भाग गया था अब वही बन गया था घर लौटने वालों के लिए राह दिखाने वाली लौ। समय बीतता गया और ओनेसिमुस अब उस घर का हिस्सा नहीं रहा जहां उसे कभी केवल एक दास माना गया था। वह अब समुदाय का हिस्सा बन चुका था, न किसी पद के कारण, न किसी अधिकार के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके जीवन में वह सत्य प्रकट होता था जिसे लोग केवल ग्रंथों में पढ़ते थे। उसने कभी मंच नहीं मांगा, लेकिन उसकी उपस्थिति ही मंच बन गई। उसकी चुप्पी में विश्वास था, उसके मौन में शिक्षा थी, और उसकी आंखों में वह दया थी जो केवल वही दे सकता है, जो खुद किसी समय पूरी तरह टूटा था। वह युवाओं के साथ बैठता, उन्हें सुनता और फिर धीरे धीरे उन्हें उनकी आत्मा की ओर मोड़ता। जब कोई कहता कि मैं बेकार हूं, तो ओनेसिमुस केवल मुस्कुराकर कहता, मुझे भी ऐसा ही लगता था। उसका कहना ही काफी था। कोई प्रवचन नहीं, कोई लंबी सलाह नहीं, सिर्फ उपस्थिति। उसका जीवन स्वयं एक जीवित गवाही था कि परमेश्वर किन्हें चुनता है, न योग्य को, न शक्तिशाली को, बल्कि विनम्र को। और इसी विनम्रता से वह आत्माओं को जोड़ता गया। फिलेमोन अब पहले जैसा प्रभु नहीं रहा, वह भी ओनेसिमुस के साथ बदल चुका था। दोनों मिलकर समुदाय की देखभाल करते, जरूरतमंदों की मदद करते, बीमारों के लिए प्रार्थना करते। कई बार ओनेसिमुस दूर दराज के गांवों में जाता जहां उसे कोई जानता नहीं था, लेकिन जब वह वहां जाता और अपनी कहानी सुनाता बिना नाटकीयता, बिना उपदेश, लोग उसकी आंखों में झांकते और कहते, अगर आप बदल सकते हैं तो शायद हम भी। धीरे धीरे चर्च ने उसे एक अगुआ की भूमिका दी। पॉल का नाम जहां भी लिया जाता वहां ओनेसिमुस की कहानी भी सुनाई जाती। कहा जाता था, उसने भागकर खुद को खो दिया था, लेकिन लौटकर खुद को पा लिया। और यही बात सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू जाती थी, क्योंकि हर आत्मा कभी न कभी भागती है ईश्वर से, सत्य से, स्वयं से, लेकिन हर आत्मा वापसी के लिए भी तरसती है। और ओनेसिमुस अब उस वापसी का प्रतीक बन चुका था। ओनेसिमुस अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, शरीर थोड़ा झुक गया था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से अधिक सीधी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जो जीवन की सबसे गहरी घाटियों से होकर निकले हों और फिर ऊंचाइयों को बिना अभिमान के छुआ हो। उसने जीवन में बहुत कुछ नहीं मांगा, न पद, न प्रसिद्ध, न संपत्ति। उसने केवल एक बात को थामा, मसीह की दया, और यही दया उसकी सबसे बड़ी विरासत बन गई। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा था, लकड़ी की एक साधारण कुर्सी पर, पुराने पत्रों को देखते हुए उसकी नजर पॉल के उस पत्र पर पड़ी जिसे वह फिलेमोन के लिए लेकर गया था। वह पत्र अब थोड़ा पीला पड़ चुका था, कोनों से मुड़ गया था, लेकिन उसमें लिखे शब्द आज भी वैसे ही थे। उसे अब दास नहीं, पर एक प्रिय भाई की तरह स्वीकार कर। ओनेसिमुस ने उस पत्र को अपनी छाती से लगाया और आंखें मूंद ली। उसने एक गहरी सांस ली, और वह सांस केवल हवा नहीं थी, वह कृतज्ञता थी। कुछ ही दिनों में वह अस्वस्थ हुआ और लोग उसके पास आने लगे। युवा, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, हर कोई एक एक बार उससे बात करना चाहता था। लेकिन ओनेसिमुस अब ज्यादा नहीं बोलता था। वह बस मुस्कुराता और उनका हाथ पकड़कर कहता, लौट आओ जहां तुमको ईश्वर बुलाता है। यही उसकी अंतिम शिक्षा थी।
कि कोई कितना भी दूर चला जाए, वह कभी इतना नहीं गिरता कि मसीह की दृष्टि उसे न उठा सके। उसका अंतिम दिन आया एक शांत सुबह। कमरे में हल्की रोशनी थी। वह अकेला नहीं था, प्रभु उसके पास था। उसके होंठों पर हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई नाम ले रहा हो, शायद पौल का, शायद यीशु का। और फिर बिना शोर के, बिना किसी विदाई के वह चला गया। उसकी समाधि पर कोई बड़ा शिलालेख नहीं लिखा गया, केवल एक पंक्ति थी, ओनेसिमुस, वह जो भागा नहीं बल्कि लौट आया। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि वह अब किसी घर का सदस्य नहीं, किसी देश का नागरिक नहीं, वह ईश्वर के राज्य का एक स्थायी निवासी बन गया था। और आज भी जब कोई आत्मा भागती है, डरती है, खो जाती है, ओनेसिमुस की कहानी उन्हें यह कहती है, लौट आओ, दरवाजा खुला है, कोई वहां है जो अब भी तुम्हें नाम से पुकारता है। ओनेसिमुस की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरी गलती भी अंतिम नहीं होती, और सबसे लंबी दूरी भी ईश्वर की करुणा से छोटी होती है। वह जो एक समय केवल दास था, मसीह की कृपा से भाई बन गया, और फिर एक अगुआ, एक प्रेरणा, एक गवाही। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यह हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ताकि हम और भी सच्ची, आत्मा को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचा सकें।